नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका स्वागत है। आप हैं मेरे साथ और मैं हूं जेके। यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा में, ठीक है। और आज नया चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं। अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत, ठीक है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग, ठीक है। आपका शांत और स्थिर दिमाग आपके जीवन का हर जंग का ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। इसी को याद रखिए और शांति से काम को करिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और द्विघात समीकरण स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए क्या शुरू करेंगे आज नया चैप्टर, यूनिट 2 अलजेब्रा चैप्टर नंबर या फिर लेसन नंबर क्या 4। चलिए लेसन नंबर 4 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए इसमें बता दें कि हर टॉपिक को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे टॉपिक की, इसका नाम ये क्यों है, ये किसने लिखा, इसमें क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है हम लोगों का सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शन से होगा। इंट्रोडक्शन, भूमिका या फिर परिचय, ठीक है। दूसरा है प्रकृति, ठीक है। चलिए ये 5 टॉपिक्स हैं इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या टॉपिक्स हैं? यूनिट 2 अलजेब्रा 20 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए पढ़ते वक्त बताएंगे कितना नंबर किससे आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ये विधि से आएगा ही आएगा और ये 3 और 5 ये 2 टॉपिक से आएगा ही आएगा। ये कंपलसरी है, मतलब कि क्वेश्चन इससे यदि उठाएगा ज्यादा संभावना इन दोनों टॉपिक से है, अगर यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया तो, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, भूमिका। फिर देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। फिर देखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है।
फिर देखेंगे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद 5वां नंबर टॉपिक है और लास्ट है नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। ठीक है, ये भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक कहानी के साथ स्टार्ट करते हैं इसको भी। ठीक है, चलिए कहानी बताता हूं। मैंने घर बनाया। ठीक है, उस घर में फर्श लगवाना है, नीचे टाइल्स बिछवाने हैं। ठीक है, एक आयताकार भूखंड जैसा मेरा फर्श है, उसमें हम टाइल्स लगवाएंगे कुछ इस तरह से। देखते हैं। ठीक है, और हमको इतना पता है कि इसका जो क्षेत्रफल है पूरा, इतना बड़े का क्षेत्रफल, ठीक है, 300 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और हमको इसमें कुछ मालूम नहीं है, ना लंबाई मालूम है ना चौड़ाई मालूम है। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट, क्या करेंगे, माना लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स मानेंगे, और ब्रेथ इज इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, लिखेंगे क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू L गुना B। ठीक है, तो एरिया कितना है हम लोग का, 300 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 2x + 1। इसलिए 2x स्क्वायर + x इज इक्वल टू 300। इसीलिए 2x स्क्वायर + x - 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को बोलेंगे द्विघात समीकरण। मैंने निकाल के दिखाया कुछ क्वेश्चन कंडीशन के थ्रू। ठीक है, कंडीशन में हम लोगों का Lx है, तो इसमें कंडीशन दिया गया है जितना लंबाई है उसका 2 गुना और 1 ज्यादा। ठीक है, उसकी चौड़ाई है। ठीक है, इस तरह। चलिए, तो हम लोगों ने ऐसा निकाला। और पिछला क्लास पॉलिनोमियल में देखा था कि जिसका घात 2 है उसको द्विघात कहेंगे, जिसका घात 3 है उसको त्रिघात कहेंगे। देखे थे, तो बस वही इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पेशल इसको पढ़ना है, सिर्फ 2 वाली को। ठीक है, आप लोगों के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस तरह का है। चलिए, इसी में से बनाना है और पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गया, इंट्रोडक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। ठीक है, अब थोड़ा मैं बता देता हूँ इसका इतिहास कि किसने दिया नहीं दिया। ठीक है, खुशी की बात यह है कि ये हम लोगों का भारतीय मैथमेटिशियन जो है, इंडियन मैथमेटिशियन ने ही इसका खोज किया है, जो सबसे पहले सोचा होगा इस तरह के सवाल को कि कोई आयत है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई जितनी है उसका 2 गुना और 1 ज्यादा उसकी चौड़ाई है। इस तरह किसी ने सोचा होगा और इस तरह इक्वेशन निकाल के उसने लंबाई और चौड़ाई निकाला होगा। तो सबसे पहले किसने निकाला था उसका नाम लिखता हूं। ठीक है, चलिए।
उसका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त कब खोजा था? 588 से 665 ईस्वी में। ठीक है, ये आप लोगों को याद नहीं रखना है, सिर्फ देख लेना है कि क्या किसने खोजा था। ठीक है, सबसे पहले इसने इस तरह का क्वेश्चन लिखा इसके किताब में। ठीक है, और इसने इसका सूत्र भी बताया, और बाद में फिर श्री राधाचार्य ने इस 1025 ईस्वी में इस एक सूत्र प्रतिपादित किया, द्विघात समीकरण का पूर्ण हल प्राप्त हुआ। ठीक है, जो वर्ग बना के हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तीसरा नंबर है जो वर्ग विधि द्वारा दिया था। ठीक है, वर्ग विधि द्वारा जिसने दिया उसका नाम श्री राधाचार्य है, वो भी भारत के ही मैथमेटिशियन हैं। ठीक है, और उसका किताब नहीं दिया इसमें। ठीक है, चलिए, और एक 800 ईस्वी में एक मैथमेटिशियन हुए जो पहले भी बताया था, अल ख्वारिज़मी। ठीक है, उसने भी द्विघात समीकरणों का अध्ययन किया था, विभिन्न प्रकार के। उसने बनाया नहीं, सिर्फ अध्ययन किया, पढ़ा है उसने, रीडिंग किया है उसने। ठीक है, और एक है जिसका नाम है अब्राहम बार या हानासीयूरो। 1145 में धीरे धीरे जब खोज होने लगी तो और भी मैथमेटिशियन होने लगे। देखिए, पहले 500 आया, फिर 800 आया, फिर 1025 आया, उसके बाद 1145 में एक पुस्तक छपी, एक बुक पब्लिश हुआ जिसका नाम है लिम्बर इम्बाडोरम। ठीक है, उसमें द्विघात समीकरण, सिर्फ क्वाड्रेटिंग, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिंग इक्वेशन की संपूर्ण हल किया गया है। उसमें संपूर्ण चीज बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, उस किताब में। चलिए, ऐसा ही इतिहास है इसका, ऐसा ही रहा है इतिहास। बस यही आप लोगों को पढ़ना है, और इसमें कुछ वीवीआई क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, 2 या 1 क्वेश्चन, तो वो आपको थोड़ा याद रखना है, जाके एग्जाम में लिख देना है, 100 में 100 उठा लेना है नंबर, और अपनी जिंदगी को गति देना है। ठीक है, चलिए, अब क्या करेंगे कि हम कोई एक इक्वेशन लेंगे और उसे हल करेंगे। ठीक है, और उस तरीके से बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से उसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, द्विघात समीकरण जो 2 नंबर है, 2 नंबर इसी को कहते हैं। अब इसको बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग को 4.1 में दिया गया है, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, 4.1 में दिया गया है क्या, चलिए मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। इसमें कोई एक नंबर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, 5 नंबर ले लेते हैं, 1 नंबर का 5 नंबर, 2x -1
x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए इसको हम बनाते हैं। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे और इसमें लिखा गया है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, जांच करना है। ठीक है, इसको जांच करना है कि द्विघात है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको हम गुना करेंगे। इसको गुना करने का तरीका है, पहले इससे इसको गुना करेंगे, फिर इससे इसको गुना करेंगे। ठीक है, ये हो गया, फिर इसको लेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस 6x, फिर यहाँ प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फिर माइनस एक्स, फिर माइनस 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इधर लाएंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे जैसे घात है उसी के साथ लिखेंगे, जात जात को मिलाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें माइनस एक्स, फिर यहाँ माइनस 5x। ठीक है, फिर माइनस 6x, इसको इधर लाएंगे तो प्लस x, फिर यहाँ 3 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए 2 में 1 गया, 1 बचा। ठीक है, इसमें 5 में 1 जुड़ गया, 6x माइनस 6x, फिर इसमें और भी है 6x, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 5x, फिर इसको जोड़ेंगे प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो है कि नहीं? तो हम लिखेंगे हाँ है, लिखेंगे क्योंकि इसमें पहले ऐसे 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 करना है। ठीक है, इसको क्योंकि बिकॉज इसका डिग्री या फिर घात क्या 2 है, इसीलिए इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बस जैसे मैंने उदाहरण लेके आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया, वैसा ही 2 नंबर है, कंडीशन दिया गया है, आपको कंडीशन के हिसाब से पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, और निकाल के इतना दूर में छोड़ देना है आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताएंगे गुणनखंड विधि द्वारा पॉलिनोमियल इक्वेशन का हल। ठीक है, चलिए गुणनखंड विधि द्वारा पॉलिनोमियल इक्वेशन का हल। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में गुणनखंड विधि द्वारा बना के दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 4.2 भी बन जाएगा, आप बना के देखिएगा। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो
एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, ठीक है। कंडीशन दिया गया है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द अदर 2 साइड्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में दिया गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, इसकी लंबाई, उसमें कंडीशन है, और क्या लिखेंगे कंडीशन में, आधार माना आधार इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर यदि सेंटीमीटर में कोई दिया हुआ रहेगा तो यूनिट भी सेंटीमीटर में होगा, अगर यदि कुछ और दिया हुआ रहेगा तो मीटर किलोमीटर तो किलोमीटर में ही लेना है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उसी के हिसाब से लेना भी है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ लेफ्ट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर और हाइट वहाँ कंडीशन में बोला गया है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। हाइट इज इक्वल टू इससे 7 कम इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। चलिए और दिया गया है कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलेंगे हाइपोटेनियस, क्या नाम है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो h हम लोगों का हो जाएगा x माइनस 7 और क्या बेस जो हो जाएगा वो x, ठीक है। और ये है 13, ठीक है। हाइपोटेनियस HYPOTITENUSE, हाइपोटेनियस कितना दिया है सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ठीक है एक परिमेय है जो हम आपको ट्रिगोमेट्री में बताएंगे कि इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। उसको आप ट्रिगोनोमेट्री में बताएंगे, तब तक मैं यहाँ फार्मूला यूज करता हूँ, ठीक है। लिखेंगे एज वी नो दैट क्या कि आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू
इसका स्क्वायर बराबर आएगा। ठीक है, इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे इस फार्मूला को उसमें उस समय। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पर। अब जो जो है वो बिठाएंगे। क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस इसका एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी उतारना है। ठीक है, इस फिगर इज द जिगर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इसको ये माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने इसका पूरा फॉर्मूला आपको पीडीएफ में दे दिया है, देख लीजिएगा। किस वीडियो में है हमको थोड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने इसको पोलिनोमियल में है, पोलिनोमियल के वीडियो में आपको ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी का होल क्यूब, ये सब, ये क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू, इस तरह का टोटल पोलिनोमियल का फार्मूला आपको मिल जाएगा, पोलिनोमियल वाला। ठीक है, उसको लगाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab इंटू 7x प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। अब इसको माइनस ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14x प्लस ये उधर चला जाएगा 169 माइनस 49। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 to 1। ठीक है, इसीलिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 1 to 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए हम लोग का आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम किस विधि से बनाएंगे, गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब गुणनखंड विधि क्या है, चलिए उसको जान लेते हैं। अगर यदि कोई यहाँ से कॉमन जा रहा है तो हम उसको कॉमन करके 0 में भेज देंगे। ठीक है, तो बनाने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ 2 कॉमन जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। होगा होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू, ये नीचे गया तो 0। ठीक है, चलिए ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, जिस तरह पोलिनोमियल में बताया गया था गुणन विधि। ठीक है, बस वही है गुणनखंड विधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अब इसको और इसका कोफिशिएंट से गुना करेंगे। ठीक है, रफ में। ठीक है, रफ में क्या करेंगे, 60 गुना 1 इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब इसको ऐसे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, कुछ भी करिए आप, इसको जोड़ के 7 आना चाहिए और गुना करके भी 7 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ के 7 आना चाहिए और गुना जोड़ के 7 आना चाहिए और सॉरी गुना करके 60 आना चाहिए।
ठीक है, अब तोड़िए मरोड़िए इसको, कैसे तोड़ना है। ठीक है, ये तो 2 घर से जाएगा, ये 30, ये जाएगा 3 घर से 10, ये जाएगा 2 घर से 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, 3 7 प्लस 5, ये तो 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया, ये तो नहीं हो रहा है, क्या करेंगे फिर, 10 माइनस 6, ये तो 4 हो जाएगा, नहीं होगा। फिर करेंगे 8 35 15, 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 4 तिया 12 माइनस 5 7 आ जा रहा है। ठीक है, तो यही लगाएंगे। ठीक है, इसको 4 तिया 12 माइनस 5 और बार पंचे 60 गुना करके। ठीक है, ये मिल रहा है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे x, 12 में 5 घटा देंगे 7, 12 में 5 गुना कर देंगे 60 आ जाएगा। क्लियर, इसी को कहते हैं गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको हम इसको जोड़, कोई भी संख्या लीजिए, इसको घटाने या जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए और गुना करके 60 आना चाहिए। ठीक है, चलिए माइनस 60 इज इक्वल टू 0, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे, इसमें कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जाएगा, इसमें x कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, तो x माइनस 12 और इसमें जाएगा 5, तो x माइनस 12 इसमें भी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब ये मिल गया, तो इन दोनों में से एक लेना है, x माइनस 12 और इसका एक लेना है, 2 पेयर बन गया हम लोगों का, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक बार हम इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, लिखेंगे वैन, 2 कंडीशन हो गया ना हम लोगों का। तो पहला कंडीशन लिखेंगे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसीलिए x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लंबाई हम लोगों का 12 आ गया। आगे वैन जब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसीलिए x इज इक्वल टू माइनस 5। अब हम लंबाई को -5 लिख सकते हैं, बोलेंगे सर नहीं लिख सकते -5, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, और 1 नंबर में भी क्वेश्चन में माइनस आएगा, माइनस वाले को नहीं लेना है। ठीक है, किसी का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब माइनस में नहीं होगा, माइनस में होगा तो मतलब वो दिखेगा ही नहीं, माइनस में हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और क्या लिखेंगे कि लंबाई हम लोगों का L जो है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा, बेस आधार क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू कितना, 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। आधार कितना हो जाएगा,
5 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं नाउ जो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था, L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर। चलिए टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 तो हो गया, 3 भी हो गया ना, गुणनखंड 3 हो गया। अब टॉपिक नंबर 4 चलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्या बोलते हैं, स्क्वायर बना के। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 में। ठीक है, चलिए इसका भी एक उदाहरण दे के बताते हैं। टॉपिक नंबर 4 हम लोगों का क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बना के हल कीजिए। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे, पूर्ण हल विधि द्वारा। पूर्ण हल विधि, पूर्ण हल बनाकर पूर्ण वर्ग हल, कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्यूशन। ठीक है, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4। और जैसे पिछला वाला बताया उसकी हेडिंग में लिख लीजिएगा टॉपिक नंबर 3 गुणनखंड विधि, या फिर गुणनखंड लिखिएगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए इस तरह इसमें लिखेंगे। और 4.3 एक्सरसाइज, 4.3 में जो दिया है, ठीक है, एक बना के दिखाते हैं, बस उसी प्रकार आपको बनाना है सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए 1 नंबर का आप ले लेते हैं। 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसको हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा पूर्ण वर्ग हल बना के इसको हल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे अब सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, ये इज इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट लिखना है 2। ठीक है, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखेंगे क्या, नेचर, क्या लिखेंगे, मूल। ठीक है, इसके साइड में लिखेंगे एक सूत्र। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ ही लिखिएगा, तब जब देखेंगे कॉपी आप रिवाइज के समय इस तरह बॉक्स बना के, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फंडा क्या है। ठीक है, चलिए चलिए क्या है कि इफ b² -4ac
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का मूल, मतलब ऑफ नेचर क्या हो जाएगा, नेचर इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस, या फिर यहाँ नेचर की जगह पे एक्स लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि इसको निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। चलिए, यदि लिखेंगे, यदि हिंदी वाले बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेट बड़ा है या बराबर है 0 के, ठीक है, तो द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का मूल यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। यही है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरणों का हल, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले सूत्र के हिसाब से पहले ये निकालेंगे, इसको निकालने के बाद देखेंगे अगर यदि ये इस तरह है तो बनाएंगे, अगर यदि नहीं आ रहा है तो नहीं बन सकता इस मेथड से, ठीक है। जो अगर यदि बराबर नहीं है, मान लीजिए कि 0 के बराबर या फिर 0 से क्या बड़ा होना चाहिए, माइनस में चला जाए तो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर यदि माइनस में चला जाए तो लिखेंगे मूल काल्पनिक होगा अतः यह संभव नहीं है, तो लिखेंगे रूट इज, क्या लिखेंगे, या नेचर या फिर रूट लिख सकते हैं, रूट, ठीक है। रूट इज, क्या लिखेंगे, रूट इज वर्चुअल, hence root will virtual, hence it is not possible, ठीक है। अगर यदि माइनस में आए तो 0 से उल्टा, इस कंडीशन का उल्टा आ जाए तो नहीं बनेगा ये, ठीक है। अगर यदि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इस विधि से ये निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कंडीशन को देखेंगे क्या है नहीं है, तो कोई भी आप ले सकते हैं इस जगह नाम, मैंने लिया डी, ठीक है। डी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब मान बिठाएंगे इसके जगह पे, क्या बिठेगा, बी स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये और सी, ठीक है, ये और सी 2 × 3, यही है। चलिए आगे चलते हैं।
क्या ये माइनस माइनस इंटू माइनस, -7 इंटू -7 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 4 24। ठीक है, बचेगा क्या 25। अब ये 0 से बड़ा है, बड़ा है, 0 के बराबर है, नहीं है, 0 से छोटा है, नहीं है। अगर यदि 0 से बड़ा है और बराबर है तब इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अगर यदि 0 से कम है तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। लिखेंगे रूट विल बी वर्चुअल, रूट विल बी वर्चुअल, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ये 0 से बड़ा है, बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए 0 से बड़ा है लिखेंगे, इतना एक लाइन लिखेंगे, रूट इज रियल, रूट इज रियल। ठीक है, रूट इज रियल एंड डिफरेंट, डिफरेंट। ठीक है, रूट विल बी रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, हेंस, हेंस क्या लिखेंगे, रूट इज एक, रूट इज एग्जिस्टेंस। ठीक है, लिखेंगे क्या, मूल वास्तविक, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है। वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है, अर्थात मूल का अस्तित्व है, अस्तित्व, अस्तित्व है। ठीक है, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद हम सूत्र लिखेंगे जिसमें रख के हम लोग को बनाना है रूट इज इक्वल टू। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ ना हो, करेंगे क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 7x, 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंडीशन इसमें क्या है, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। वर्ग बनाकर हल करेंगे स्क्वायर मेथड से तो इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, जब इसको गुना कर देंगे 7 हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसीलिए x माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा उसके बाद, अब देखिए, चलिए
क्या करेंगे अब, यहाँ लेंगे, ये वाला ध्यान से देखना है, ठीक है। इसका इससे हम अगर यदि x माइनस यदि है तो यहाँ यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है। इसको बदलने का नियम बता रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण वर्ग विधि बनाकर, ठीक है, वर्ग बनाकर, इसी को वर्ग बोल रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर बनाकर हल करने का विधि। चलिए यहाँ देखते हैं, x माइनस 7/4, अगर यदि माइनस है माइनस देंगे, प्लस है प्लस देंगे, ठीक है। यहाँ 2 से गुना करेंगे, x माइनस 2 से नीचे गुना कर दिए, सब क्वेश्चन में उसी तरह करना है, होल स्क्वायर। यहाँ कंपलसरी है, यहाँ माइनस ही आएगा, ठीक है। माइनस देके यही वाला, ये वाला जो है b, ये जो है इसका स्क्वायर लिखेंगे माइनस में, ठीक है, कर दिए, प्लस फिर उतार देंगे उसी तरह। अब बोलेंगे सर कि आपने जो बनाया वो सही है या गलत है, हम कैसे जानेंगे। चलिए इस विधि को हम प्रूव करके दिखाते हैं कि इतना इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए दिखाते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ हमने क्या लिखा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ज्यों का त्यों उतार देंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, प्लस और माइनस मिलके 0 हो जाएगा, ये दोनों, ठीक है। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, यहाँ इतना ही बचा, ये तो 0 हो गया, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 आ गया हम लोगों का उतना। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जो विधि मैंने बताया कि माइनस को माइनस लिखेंगे, अगर यदि प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ x लेंगे और इससे 2 से गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर नहीं लेना है, x लेना है, ठीक है। इससे 2 से गुना कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ लेंगे माइनस, कुछ भी हो जाए यहाँ माइनस ही लेना है, और b का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। उसके बाद ज्यों का त्यों उतार देना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद करना क्या है वो बताता हूं, ठीक है। चलिए अब इसको करेंगे हम सॉल्व। क्या करेंगे सॉल्व, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 49 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम 16, ठीक है। अगर यदि यहाँ ब्रैकेट देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं देंगे तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। मैं ब्रैकेट दे के बनाता हूँ सुटेबल तरीके से, 49, ठीक है, इसका 49 और इसका माइनस 24। बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, देखिए जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इससे माइनस माइनस आ जाएगा, इससे प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर यदि ब्रैकेट नहीं देंगे तो यहाँ प्लस ही होगा, ठीक है। और यदि आप लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ के इसे माइनस लगा देंगे, गलत हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैथ एक ऐसा विषय है, अगर यदि आप माइनस प्लस में गलती करते हैं तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा, सिर्फ माइनस प्लस में, ठीक है। गुना भाग तो आप लोगों को आ जाएगा, माइनस प्लस में कहीं गलती हो जाए आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस
इसमें क्या बचा, 25 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 0, यही बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखेंगे, इसीलिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस में 25/16, ठीक है। चलिए लाइट भी गई, आगे आते हैं थोड़ा। ठीक है आगे आते हैं, क्या करेंगे, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर में आ जाएगा, ठीक है। अभी कोई नहीं पता है तो, और रूट प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये स्क्वायर यदि उधर हम ले जाएंगे, किसी को नहीं पता है, अगर यदि स्क्वायर हम उधर शिफ्ट करते हैं, जैसे इधर प्लस है बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, उसी तरह स्क्वायर को यदि शिफ्ट करेंगे तो उसके अंदर रूट के अंडर में आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको इससे इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर यदि क्यूब का रूट देंगे तो इस तरह लिखेंगे, 4 का रूट देंगे तो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। और रूट हमेशा 2 से स्टार्ट ही होता है, इसीलिए सिर्फ रूट ही लिखेंगे। चलिए आगे क्या, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसमें क्या आ जाएगा 5/4, ठीक है। इसीलिए x इज इक्वल टू 5/4, ये उधर जाएगा प्लस 7/4, अब इसको एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या 12, एक बार प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा ना, ठीक है। क्या करेंगे, एक बार लेंगे माइनस 5/4 प्लस 7/4, और या क्या 5/4 प्लस 7/4, आगे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसीलिए x इज इक्वल टू, एलसीएम में क्या हो जाएगा 4, और ये -5 और +7 कितना हो जाएगा, लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। चलिए, और 4 5 + 7 एलसीएम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या माइनस माइनस नहीं, +2 डिवाइडेड बाय 4, और इधर 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये कट जाएगा 1/2 से, ये कट जाएगा 3 से, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/2, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसका 2 रूट निकल गया, यहीं पे आप आंसर लिख देंगे। मेरा इस विधि से बन गया। आगे बताते हैं अब फार्मूले से कैसे बनाएंगे कोई क्वेश्चन। चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4.4 से 4.4 का 3 नंबर ले लेते हैं। फोर पॉइंट थ्री का 4.3 का 3 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ले लेते हैं, थोड़ा मुश्किल भी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1/4 1/x - 4 x + 4 minus 1/1 minus x minus 7 is equal to 11/30। और कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है? x इज नॉट इक्वल टू क्या? -4 और 7। क्यों ये दिया गया है? देखिए x इज इक्वल टू, यदि आप यहाँ -4 बिठा देंगे और +4 तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं? और 0 से हम 1/0 कर देंगे, इनफाइनाइट आ जाएगा। हम निकालेंगे, कुछ निकलेगा, कुछ आएगा, कुछ नहीं निकलेगा, नथिंग। आप निकाल ही नहीं सकते, कोई हल नहीं है। इनफाइनाइट नंबर का हल ही इनफाइनाइट है, मतलब उसको आप गिन ही नहीं सकते। इनफाइनाइट का मतलब है कि इतना नंबर जो आप गिन नहीं सकते, इतना नंबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए कंडीशन दिया हुआ है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका x का रूट्स नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए, और इसमें लिखा गया है कि समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। और जैसे 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है द्विघाती समीकरण से, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने बताया आप लोगों को क्या, कि रूट बराबर रूट से या मूल लिख सकते हैं, x बराबर क्या? -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2। अब बता रहे हैं कि यही फार्मूला से आपको निकालना है, ठीक है। चलिए निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन हम लोगों को क्या दिया नहीं गया है, जो हम लोगों को जरूरी है। क्या मतलब दिया नहीं गया है? ये इक्वेशन आप इसको पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसको हमको सॉल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे, तब लगेगा। क्वाड्रेटिक में ही ये फार्मूला लगेगा, दूसरा किसी में नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे? इन दोनों का एलसीएम, या फिर सबसे पहले आप क्वेश्चन उतारेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन अलग दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको उतारना है, ठीक है। 30। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे इधर x + 4 x - 7, ठीक है। देखिए एलसीएम में हम लोग कैसे लेते हैं, 4 और 2 यदि रहे तो इस तरह एलसीएम लेते हैं। यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 1, और इसको गुना करके यहाँ लिख देंगे, यही करते हैं ना। अगर यदि हम इसको एलसीएम लेते हैं तो क्या लिखेंगे? हम नहीं x + 4 से दे सकते हैं इसको भाग, और ना ही x + 7 से दे सकते हैं। मतलब ये कंडीशन आ गया, कैसे जानते हैं? 3 और 5 को एलसीएम लीजिए, होगा? नहीं होगा तो क्या करेंगे? गुना करके लिख देंगे 15। बस उसी प्रकार इसको भी उस तरह करेंगे। अगर यदि कोई संख्या 2 है, जाने वाला है, अगर यहीं रहता माइनस प्लस, इसमें जैसे भाग में जाता है उसी प्रकार से इसमें भी जाता है। अगर यदि यहाँ रहता है x और एक रहता है यहाँ पे x + 4, तब हम x + 4 से यहाँ दे सकते थे, ठीक है, क्योंकि 2 जा रहा है, लेकिन है नहीं, ठीक है। ये समझाने के लिए था कि आप लोगों को ये करना नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करना है। चलिए ठीक है, एलसीएम ले लिए। अब क्या करेंगे? इससे इसको भाग देंगे और जो बचेगा उसके इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे। अब इससे इसको भाग देंगे तो ये चला गया, ये बचा, ये इंटू इतना इज इक्वल टू x - 7 इंटू 1। 1 तो कोई वैल्यू नहीं, 1 जिसके साथ गुना होगा वो 1 ही हो जाएगा।
मतलब जितना है उतना ही हो जाएगा। अब इससे इसको भाग देंगे, ये बचा, इससे इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे x + 4, ठीक है, डिवाइड इज इक्वल टू 11/30, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा कि x - 7 माइनस क्या x, ये माइनस माइनस प्लस प्लस इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, ठीक है, प्लस और माइनस 0 हो गया। अब इसको भी गुना कर देंगे x स्क्वायर, इससे इसको गुना करेंगे प्लस 4x, इससे इसको गुना करेंगे माइनस इंटू प्लस माइनस 7 इंटू एक्स 7x, इससे इसको गुना करेंगे -28, ठीक है, 28 इज इक्वल टू क्या 11/30, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसको घटा देंगे, क्या हो जाएगा, कितना आएगा -3 डिवाइडेड बाय, अब इसमें कोई जुटेगा घटेगा, हाँ ये क्या है, ये हो जाएगा -3 एक्स स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 11/30, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्या, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसीलिए x स्क्वायर -3x -28, और इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई 11, यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, ठीक है, कहीं भी दीजिए 11, और इधर हो जाएगा इज इक्वल टू -90, ठीक है, यही हो जाएगा 30 इंटू 3, क्या हो जाएगा गलती हुआ है, क्या हुआ है गलती, चुपट हो गया क्या, अब क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे, और जो बचेगा इससे इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे x - 7 इंटू 1 माइनस, अब इससे इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये इंटू ये माइनस इंटू ये, ठीक है, ठीक है। आगे लिखेंगे 11/30, इसीलिए इसीलिए क्या, अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे x - 7 माइनस माइनस एक्स, ये माइनस ये प्लस माइनस, ठीक है,
एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7, इसको भी तोड़ देते हैं, क्या एक्स स्क्वायर ये प्लस 4x, इसको माइनस 7x, इसको माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। अब देखिए ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या लिखेंगे कि ये -11, इसको जोड़ने के बाद -11, और नीचे जो है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको घटा दीजिए, यहाँ घटने वाला है, क्या हो जाएगा -3x और -28 इज इक्वल टू क्या 11/30। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कटा सकते हैं, या फिर ऊपर ऊपर रहे नीचे नीचे, यदि कोई अंक सेम है गुना में है तो कट जाएगा। ठीक है, अगर नहीं तो आप इससे इसको गुना कीजिए, इससे इसको गुना कीजिए, दोनों बराबर साइड में आ जाएगा, उसके बाद 11 एक साइड नीचे कर दीजिए, वो कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब 2 स्टेप ज़्यादा और लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू -30, ये माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखेंगे इसको इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो इधर लाएंगे प्लस 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, +2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को तैयार हो गया। और अब हम बताएंगे क्वाड्रेट फार्मूला से हम बनाएंगे इसको। ठीक है, कैसे बनाते हैं अब वो देखिए। चलिए अब इसके अब यहाँ लिखेंगे अब नाउ। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3, कोफिशिएंट को लिखना है, गुणांक को लिखना है। एक्स के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से गुना है, 1 लिखिए। एक्स के बाद बगल में क्या है 3 है, और क्या है लेके चला है माइनस भी लेके चला है ये, इसीलिए b इज इक्वल टू -3। और c में क्या लिखेंगे, c में +2 मतलब 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया क्या गया फार्मूला से बनाइए, क्या बताया गया फार्मूला से बनाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रूट, या फिर यहाँ अगर यदि किसी में नहीं बोला गया तो रूट लिख लेंगे, और मूल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लिखिएगा। ठीक है, दोनों नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर, और ये फार्मूला जो है कहीं भी लग सकता है, कहीं भी किसी में भी लगा दीजिए, सही आंसर निकाल के देगा आपको। उसमें लगाते थे कि इसको 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 ऐसा तोड़िए मड़ोड़िए कि घटा जोड़ के उतना आना चाहिए और गुना करके इतना आना चाहिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इस फार्मूला से बहुत आसान हो जाएगा। क्या b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, कहीं भी लगा सकते हैं ये फार्मूला लिखने के बाद आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -b कितना है -3 है, माइनस तो पहले है फार्मूला में, और b भी -3 है, इस तरह लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर क्या है b स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस 4ac 4, और ये क्या है 1 है, और c क्या है 2 है, इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या 2, ये क्या है 1 है। इसको सब मान बिठा देंगे और क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे, क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस लिख के रूट अंडर, ये 2 बार -3 गुना हो जाएगा, एक 3 -3 इंटू 3 -3 इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस
और माइनस यहाँ पे 4 दूनी 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या 2, इसीलिए x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर क्या 1 डिवाइडेड बाय 2, इसीलिए x इज इक्वल टू 3 और रूट 1 का क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा रूट 1 का 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ लिखेंगे हम क्या, चलिए क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसीलिए क्या 4/2 और 2/2 क्या हो जाएगा 2 और ये 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 2 और 1 आंसर। चलिए यहीं छोड़ देंगे बस, अगला चलते हैं। अगला आपका टॉपिक नंबर 5 भी बताते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका 5, चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 5, मूलों की प्रकृति। क्या हो जाएगा नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। ये हेडिंग देंगे और लिखेंगे 4 में, टॉपिक नंबर 4 में वही फार्मूला का यूज होगा इसमें। और क्या होगा, चलिए कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स if exist of मूल then find them, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अगर ना हो तो नहीं कीजिए। अब अस्तित्व मतलब अब डी निकालेंगे, बी स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। इज इक्वल टू 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है तो उसका अस्तित्व है, अगर यदि छोटा है तो अस्तित्व नहीं है, नहीं निकालेंगे, अर्थात वह काल्पनिक है, ठीक है, मूल का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। एक लेंगे 1 से छोटा और एक से बड़ा, और 0 बराबर होगा तो वो भी 1 से बड़ा के बराबर में ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन मेरा यही है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, ये इज इक्वल टू कोफिशिएंट, बी इज इक्वल टू इसका गुणांक लिखेंगे, ठीक है, और c इज इक्वल टू 5 ये है। अब क्या लिखेंगे, और लिखेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट अंडर नहीं लगेगा, सॉरी पिछला मैं बोल दिया था, थोड़ा स्पीड हो गया। चलिए रूट अंडर नहीं लगेगा, इसमें जांचना है। क्वेश्चन क्या था, एक बार फार्मूला और लिख देते हैं उसका वाला, ब्रैकेट में आप लोग भी लिख लीजिएगा इस जगह पे एक बॉक्स बना के, ठीक है। ये आप लोगों को यदि लिख के रखिएगा तो याद आएगा। जैसे ही कॉपी आप उल्टाइएगा, फेयर नहीं करना है, क्या नहीं करना है, आपको नोट्स नहीं बनाना है, जो मैंने क्लास में बता दिया वही नोट्स है आपके लिए, ठीक है। सिर्फ उसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए और एक कॉपी रखिए, 2 कॉपी रखेंगे, ठीक है, 2 चोपड़ा रखेंगे। क्या रखेंगे, एक में आप एक खाते में क्या लिखेंगे, क्लास नोट, ठीक है, क्लास नोट जोटिंग्स को लिखेंगे, और दूसरे में लिखेंगे
जो मैंने बनाना दिया है वो शुरू से एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज लिख के बनाएंगे। जो नहीं बनेगा वो डाउट में आप कमेंट में बोल दीजिए, अगला क्लास हम ले आएंगे उसका, डाउट क्लास, डाउट सेशन। ठीक है, चलिए एक बार और लिख देते हैं फॉर्मूला। इफ, क्या लिखेंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मूल ऑफ रूट ऑफ रूट्स इज क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, रूट इज क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, चलिए हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। यदि क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है या बराबर है 0 के, तब इसको कैसे पढ़ेंगे, बड़ा है या बराबर है, ठीक है, 0 के, तो द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ये मूल क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a है। ठीक है, चलिए ये बॉक्स बना के लिख लेंगे और आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी ले लिए। चलिए डी में क्या लिखेंगे, इसीलिए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 ये और सी इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, इसीलिए डी इज इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर माइनस 8 पंचे 40, ठीक, होल स्क्वायर नहीं सॉरी, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 31। अब क्या बोला गया था हम लोगों को कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन, ये तो कंडीशन ये मान ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस लिखेंगे रूट्स, इसका जो रूट्स है, रूट्स इज क्या, वर्चुअल, क्या लिखेंगे, ये रूट इज इमेजिनरी, काल्पनिक है, IMAZINARY, इमेजिनरी, क्या लिखेंगे, इमेजिनरी। ठीक है, और उसके बाद और एक लाइन लिखेंगे, क्या, देन कोमा देके, क्या, मूल का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है,
अस्तित्व क्या लिखेंगे? रूट्स आर नॉट एग्जिस्टेंस। नॉट एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस EXISTENCE एग्जिस्टेंस लिखेंगे। आता मूल क्या है? काल्पनिक है। काल्पनिक है, इसीलिए क्या मूल का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखेंगे? इतना छोड़ देंगे लिख के और आंसर लिख देंगे इस जगह पे। मेरा आंसर यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, होमवर्क नहीं छोड़ना है। ठीक है, होमवर्क बनाते रहना है। होमवर्क बनाओगे आप लोग तो ही आप लोग 100 में 100 नंबर लाने की संभावना है। ठीक है, और नहीं तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप ला पाएंगी। ठीक है, अगर यदि मैथ में फेल हो गए तो आप अगली कक्षा में आपका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फटाफट इसको बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, ये इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -6, सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, और क्या लिखेंगे फटाफट? डी इज इक्वल टू नाउ डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। चेक करेंगे, इसीलिए डी इज इक्वल टू -6 का होल स्क्वायर -4 ये 2 3। ठीक है, इसीलिए डी इज इक्वल टू 36 माइनस 6 चौका 24। ठीक है, क्या निकल गया? डी इज इक्वल टू गया 0, इधर हो गया 1 10। ठीक है, अब क्या है? ये 0 से बड़ा है कि नहीं? क्या लिखेंगे अब इसमें भी एक लाइन लिखेंगे और वो लाइन होगा क्या होगा? hence roots are real and क्या? and roots are
एग्जिस्टेंस। ठीक है, अस्तित्व है। ठीक है, लिखेंगे अतः, अतः क्या, एक लाइन और यहाँ लिख सकते हैं क्या, इसको बाद में लिखेंगे एंड डिफरेंट, डिफरेंट। ठीक है, अगर यदि यहाँ बराबर होता तो क्या लिखते, इक्वल। बड़ा है तो लिखेंगे डिफरेंट। अगर यदि छोटा है तो यहाँ लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, और यहाँ इधर लिखेंगे नॉट एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये बड़ा है तो लिखेंगे डिफरेंट, उसके बाद रूट्स आर क्या, नॉट एग्जिस्टेंस, ओ रूट आर एग्जिस्ट। ठीक है, रूट्स आर एग्जिस्ट लिखेंगे। अतः, अतः मूल वास्तविक है, वास्तविक है और भिन्न भिन्न होगा, होगा क्या, अतः, अतः और क्या लिखेंगे, इसीलिए मूल का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, भिन्न भिन्न हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर यदि इसका भिन्न भिन्न होगा तो निकालिए फार्मूला से। अब निकालेंगे, क्या फार्मूला से निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। लिखेंगे क्या, समीटा की लिखेंगे नाउ, लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2 ये। ठीक है, अब मान बिठा देंगे वहाँ, क्या मान बिठाएंगे, x इज इक्वल टू, क्या मान बिठाएंगे, माइनस बी माइनस माइनस 6 प्लस माइनस डी कितना निकला था हम लोगों का, रूट अंडर डी कितना 10। ठीक है, कितना निकला था 10। टेन नहीं निकलेगा, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 ये कितना है 2, इसीलिए x इज इक्वल टू, ये मिटा देंगे क्योंकि ये मैंने देखने के लिए लिया था। आगे बढ़ते हैं, ये 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 को हम लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 3 डिवाइडेड बाय 2 गुना 2। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू
4 प्लस माइनस 2√3 इसको लिख सकते हैं। आगे 4, अब यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू, एक बार प्लस लेंगे, ठीक है, एक बार माइनस लेंगे और लिख के एक बार माइनस लेंगे, 6 माइनस 2√3 4। इसीलिए x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 निकल के इसमें 2 कॉमन जाएगा, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ क्या जाएगा, इसमें भी 2 जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 4, यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका रूट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका रूट हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, ये कट जाएगा 2 और ये भी कट जाएगा, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 आंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। सारे होमवर्क आप लोग बना के आइएगा। आप लोगों का होमवर्क कितना है, एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। ठीक है, आराम से 2 घंटे में बन जाएगा, आराम से बनाइएगा। जो नहीं बनेगा वो मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर यदि आप स्पीड से अभी बनाएंगे तो होगा क्या कि एक बार 1 या 2 महीने में मैं मैथ खत्म कर दूंगा। ठीक है, आप भी साथ में यदि 4 घंटा 5 घंटे पढ़ के मैथ खत्म कर देते हैं मेरे साथ, तो आपको रिवाइज 2 बार हो जाएगा। एक बार मैथ पढ़ लेंगे, उसके बाद रख देंगे उसको बना के, उसके बाद नहीं छूना है कभी। अगला सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए। ठीक है, और जब एग्जाम आने लगे, जैसे इस बार 10th का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, तो आप दिसंबर में कॉपी उसका निकालेंगे। ठीक है, और एक बार रिवाइज करेंगे। क्या, सिर्फ रिवाइज, और क्या, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन बनाएंगे, एक्सरसाइज का कभी नहीं बनाना है। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे 1 महीने में, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सिर्फ देखना है, पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है। ये लाइन पढ़े, ये लाइन स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है कॉपी को। ठीक है, कि कैसे हुआ, कैसे बताए थे, क्या हुआ था, क्या इसमें कंडीशन है, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक निकालेंगे। क्वेश्चन बैंक निकालेंगे और जांचेंगे कि मैथ में मैंने क्या महारत हासिल किया है। ठीक है, मुझसे बनता है या नहीं बनता है। और बीच में आपका सिर्फ कितना बचेगा, 4 सब्जेक्ट। 5वां सब्जेक्ट जो है वो खत्म कर दिए होंगे 2 महीने में। इसीलिए स्पीड से बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जय सिया राम। चलिए।